वेलकम टू अनदर वीडियो। आपके पास जैसे ही आप लॉगिन हो चुके हैं, आपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड कर लिया। ये फ़ी वाउचर का जो ऑप्शन होगा, जो फ़ी चालान आपने जनरेट करनी है, वो एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद करना है। जैसे आपके क्लास 5 के बच्चे भी कंप्लीट हो चुके हों, रजिस्टर्ड हो चुके हों, क्लास 8 के भी बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हों, इसके बाद आप के पास एक ऑप्शन आएगा फाइनेंस का। ये देखें, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अगर आपने बच्चों को रजिस्टर्ड कम्प्लीटली किया है तो आप जनरेट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 रीडिंग यूनिट्स है। इनमें से किसके सबसे पहले करना चाहता हूँ? लेट्स सपोज मैं बॉयज़ हाई स्कूल टेस्ट का पहले करना चाहता हूँ, उनके तमाम बच्चों का एक साथ फ़ी जनरेट। इसके बाद सेशन सेलेक्ट करूँगा, और मुझे पता है ये क्लास 8 के बच्चे हैं इस स्कूल में, जिनकी चालान फॉर्म में चालान जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो जो मैं जस्ट क्रिएट कर दूँगा तो मुझे रिडायरेक्ट करेगा। देखिए मेरे पास इस वक्त इस स्कूल में एक ही बच्चा जिसका चालान फॉर्म मेरे ख्याल से 2 बच्चे ऐड थे, एक का मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका था। तो इधर आपने ऐसा नहीं करना। अब मैं क्या कर दूंगा कि इस बच्चे को लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 50 एंट्रीज आ रही हूँ, मैं इस स्कूल के 50 बच्चे हैं, तो एक साथ जनरेट वाउचर कर दूंगा, तो तमाम बच्चों के वाउचर जनरेट हो जाएंगे। ये वाउचर जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन फंड का। वाउचर जनरेटेड सक्सेसफुली, तो मैं फाइनेंस पे दोबारा क्लिक करके वाउचर पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें मेरे पास 2 किस्म के वाउचर आ रहे हैं। एक वाउचर मेरा क्लास 5 का है, दूसरा क्लास 8 का वाउचर है। तो अभी चेक करता हूँ कि मैं, अब देखो यहाँ पे ये 15 अक्टूबर तक चलेगा। ये मैंने एज अ सैम्पल दिया, ठीक है। आप को एक्चुअल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अब लेट सपोज अब मैं इस वाउचर को देखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या मौजूद है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास इसमें एक ही बच्चा ऐड है, जो कि ल्यूक शेफर्ड के नाम से, जो मैंने रैंडम डेटा डाला था, तो उसकी सीएनएस मैंने डाली नहीं थी। तो ये जो फॉर्म है, ये आपके पास, आपने इस फॉर्म को तमाम बच्चों के यहाँ पे अगर रिकॉर्ड्स, लेट सपोज अभी देखें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 आ रहे हैं ना, आपके 50 है तो 50 रिकॉर्ड्स अगर 50 बच्चों की यहाँ पे पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे एट द फाइनल इसको कंट्रोल पी करेंगे तो आप लाजमी बात है इसको प्रिंट आउट भी ले लेंगे। तो जैसे ये देखें, ये यहाँ से मैं प्रिंट आउट ले लूँगा इसकी हार्ड कॉपी, कि जब मैं प्रिंट ले लूँगा ये, तो आपने मैं एज अ डीडीओ क्या करूँगा कि इसको प्रिंट आउट लेने के बाद ये इस फॉर्म के साथ जो चालान फॉर्म मैंने जमा किया है, जो फीस यहाँ पे देखे, फाइनेंस कॉपी है, बैंक कॉपी है, एग्जामिनेशन बोर्ड कॉपी है, इंस्टीट्यूट की कॉपी है, तो आप अपनी इंस्टीट्यूट की कॉपी अपने पास आप रखेंगे, और बाकी जो फाइनेंस की कॉपी और बैंक कॉपी बैंक रखेगी, और एग्जामिनेशन बोर्ड कॉपी के साथ आपने अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन का जो पूरा डिटेल है उसके साथ लफ करके डीडीओ अपना साइन और स्टैंप करके इस पे हार्ड कॉपी आप बोर्ड को भेज देंगे। इसके अलावा आपने फ़ीस जमा करने के बाद, इसको मैंने क्लोज कर दिया, आपने अपलोड भी करना है उस पर्टिकुलर इस बटन पे क्लिक करके। आपने जहाँ भी फाइल पड़ी हुई है वो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए आपके पास, उस पीडीएफ फाइल को आपने अपलोड भी करना है। तो अगर आपको जनरेट की आप वाउचर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वाउचर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये देखें, ये वाउचर्स हैं टोटल। इसमें एक और पॉइंट आपके लिए काबिल गौर है कि आपने जब एक दफ़ा वाउचर जनरेट कर लिया तो दूसरी बार आप दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपने, ऐसा भी मुमकिन है कि विद इन टाइम पीरियड आपने फ़ीस जमा नहीं की, तो क्योंकि वो डेट एक्सपायर हो चुका है, आप बोर्ड से रब्ता करेंगे, फिर स्पेशल परमिशन की केस में ही आप मुमकिन होगा कि आपके लिए एक्सटेंशन दी जाएगी, तभी आप फिर दोबारा से फ़ीस जमा कर सकें। कि इससे बेहतर है कि ऐसी नौबत आए ही ना, और चीज़ें इस तरह से स्ट्रीम लाइन में होती हुई चलें। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द चालान फॉर्म। थैंक यू।